नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 है। इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है पिछली प्रॉब्लम से? अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हैं उनमें पर्टिकुलर ब्रांच में आपको करंट फाइंड करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम अक्रॉस टर्मिनल ए बी, यानी कि यहाँ पर करंट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर ये जो टर्मिनल दिया हुआ है ए बी, इसके अक्रॉस जो है आपसे थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो आप देखें तो ये डायग्राम से कैसे करेंगे, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो क्या है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ क्या हमको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, और पिछले क्वेश्चंस में अभी तक हम करते क्या आ रहे थे। तो देखें थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम में क्या होता है, एक आरटीएच होता है, वीटीएच होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें तो जब भी आपको क्वेश्चन पहले पूछा गया था जाता था तो वहाँ पर क्या कहते थे कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट निकालो, यानी कि आरएल वो दिया होता था न्यूमेरिकल में, तब आपसे वो करंट पूछते थे। अभी क्या है, इन्होंने आरएल दिया ही नहीं है। तो जब आरएल दिया ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है कि आप इस ब्रांच में करंट निकालिए, यानी कि आरएल नहीं दिया है, तो आपसे करंट भी नहीं पूछेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या पूछा, थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। तो अब आप कहेंगे सर थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम तो ये होता है, तो ठीक है भाई ये होता है, लेकिन इस यहाँ पे आरएल नहीं दिया तो आप आरएल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यानी कि अल्टीमेटली जो है आपको ये ड्रॉ करना है, यानी कि आप क्या करेंगे, आरटीएच और वीटीएच कैलकुलेट करेंगे और ये डायग्राम जो है बस एज इट इज़ वहाँ पे बना के छोड़ देंगे और वैल्यूज लिख देंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम। तो क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। अभी तक आपको रेजिस्टेंस में करंट पूछा जा रहा था, अब आपसे ये कह रहे हैं कि डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और इससे पहले अगर आपने जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम या थेवेनिन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं अगर नहीं पढ़ा है, तो मैं ऊपर जो है आई बटन पे डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ पे जाके मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाला हिस्सा इरेज कर देता हूँ और अब हम लोग लिखेंगे, हमको अब पता चल चुका है कि आरटीएच और वीटीएच निकालना है, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर आरटी, तो हमने लिख लिया। और ये डायग्राम जो है अब यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता था आरटीएच के लिए कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना, तो वो ऑलरेडी हटा हुआ है तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप होता है कि सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। तो ये करंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। सोर्स रिप्लेसमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ऊपर कार्ड में लिंक डाल दूंगा, इसका वीडियो बनाया हुआ है हम लोगों ने, वो आप वहाँ पर जाके देखें। तो ये आपका करंट सोर्स है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ और ये ओपन सर्किट है तो इसको ओपन सर्किट ही छोड़ देते हैं, इसको ओपन ही रहने देंगे। अब इस कंडीशन में जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, वही हमारा क्या कहलाएगा, आरटीएच कहलाएगा। तो देखिए इस केस में आप देखें तो ये ओपन सर्किट होने के कारण से ये इतना हिस्सा बाहर हो गया, तो आप देखेंगे तो 20 और ये 5 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल में है और 3 ओम उसके साथ सीरीज में। यहाँ पर भी देखिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। देखें ये हिस्सा जो है आपका क्या है, पैरेलल में है, और इसके बाद जो है जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 ओम, ये रेजिस्टेंस पैरेलल वाला इक्विवेलेंट और ये R2, ये सब आपस में सीरीज में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RTH इज इक्वल टू 3 + 20 पैरेलल 5 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 9 ओम। तो इस तरीके से हमें RTH की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, VTH निकालना पड़ेगा। तो VTH निकालने के लिए फिर से लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन फॉर VTH, और ये डायग्राम ऊपर से हमने यहाँ नीचे पेस्ट कर लिया है। आपको क्या करना है, वही डायग्राम बना लेना होगा कॉपी में जब भी आप करेंगे। और उसके बाद आप देखिए तो स्टेप होता है कि लोड रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी यहाँ पे हटा हुआ है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर ए और बी टर्मिनल, जहाँ पर आपने लोड रेजिस्टेंस हटाया है, वहाँ पर का वोल्टेज जो भी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, VTH कहलाएगा। तो अब आप देखें ध्यान से, तो ये डायग्राम बन चुका है। यहाँ पे कितने लूप दिख रहे हैं, यहाँ पर एक लूप है ये आपका I1 और यहाँ पर एक लूप है आपका I2।
दोनों में अलग अलग करंट भी मान लिया गया है। अब हम लोग इस लूप में नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये लूप ही नहीं है, ये ओपन सर्किटेड है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख लेंगे। तो देखिए मैं प्लस माइनस, ये करंट ऐसे जा रही है तो ये होगा प्लस माइनस, प्लस और माइनस। फिर इसमें आप देखेंगे तो करंट हमने ऐसे माना है तो ये प्लस होगा और इधर माइनस होगा। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। अब हम I1 और I2 दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो इस फर्स्ट लूप में जब आप KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 1 और इक्वेशन क्या मिलेगी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 20 से, तो प्लस से माइनस, तो माइनस 20I1 माइनस 5I1 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/25 एम्पियर। तो ये आपको I1 की वैल्यू मिल गई। I2 की वैल्यू क्या होगी, आप देखें तो यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ और एक ही लूप में इन्वॉल्व है तो हमको डायरेक्ट I2 की वैल्यू मिलने वाली है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर I2 की वैल्यू आप देखें ध्यान से। तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो करंट हमने मानी है उसकी डायरेक्शन और यहाँ पे जो दिया है ये दोनों सेम है या अलग हैं। तो आप देखेंगे अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हमको अब क्या करना पड़ेगा, I2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी माइनस के साथ में लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। तो ये आपने लिख लिया, I1 I2 निकाल लिया। अब हमको निकालना है VTH। तो VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B से A के बीच का वोल्टेज निकालेंगे। तो B से स्टार्ट करेंगे और A तक जाएंगे। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आप देखें तो यही है, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो सबसे छोटा पाथ आप फॉलो करिए। आप फॉलो कोई भी कर सकते हैं, आप बड़े इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप बस उस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे जहाँ पे करंट सोर्स है, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमको पता नहीं होता है, हमें अलग से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 ओम पहले पड़ेगा हमको। तो हम लिखेंगे सो VTH इज इक्वल टू 2 ओम। अब 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखिए तो करंट माना ही नहीं है। माना क्यों नहीं था, क्योंकि ये ओपन सर्किट था और जब तक ओपन सर्किट होता है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो जब करंट ही नहीं होगी तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप ऐसे लिखना चाहें तो 2 इंटू प्लस माइनस 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद और आगे आए तो माइनस से देखिए प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं, +5 करंट कितनी है, I1। फिर यहाँ पर आने पे हम क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, +3 और करंट कितनी है इस ब्रांच में, तो I2। तो I2 अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू I1 की वैल्यू आपने ऊपर से यहाँ से देखें तो 30/25 है, +3 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई -6 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें VTH की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए क्या होगा आपका, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा VTH, RTH, ये A और ये आपका क्या हो जाएगा B। अब यहाँ पे RTH की वैल्यू क्या थी, आप देख लीजिए ऊपर, यहाँ पर RTH की वैल्यू 9 आई थी, ये हिस्सा 9 है तो 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका RTH बराबर 9 ओम और VTH की वैल्यू देखिए कितना है, -6 वोल्ट। अब कोई कहे कि सर यहाँ माइनस नहीं हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है -6 का मतलब A जो है लोअर पोटेंशियल पर है और B हमारा हायर पोटेंशियल पर है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे दिखा लें, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। अब देखें यहाँ ध्यान से, तो मैंने यहाँ टर्मिनल चेंज कर दिया इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर VTH को आप चाहें तो आप प्लस में लिख सकते हैं, कितना जाएगा 6 वोल्ट, ये ऊपर A नीचे B और यहाँ RTH कितना है आपका, अगेन 9 ओम ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम का। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर कोई थेवेनिन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाए कि थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है, तो आप ऐसा मानेंगे कि वहाँ पर जो है लोड रेजिस्टेंस को पहले से ही हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और RTH और VTH उस टर्मिनल पे निकालेंगे और निकालने के बाद हम उसको एज इट इज़ जो है लास्ट में ये डायग्राम्स जो है ये हम ड्रॉ करके वैल्यूज़ लिख के छोड़ देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो प्रॉब्लम डिस्कस किया गया होगा वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।